कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हिंदुस्तान में जितना राजनीतिक पार्टी है सबसे आप गठबंधन कर लीजिए, लेकिन चिराग पासवान हम लोग के कबूल नहीं है। तो पुलिस अपने साथ ले गई। देखिए, गोपाल मंडल पिछले कई घंटों से मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना दे दिए थे, धरने पर बैठ गए थे और लगातार मुख्यमंत्री से मुलाकात की बात कर रहे थे। दोस्तों, बिहार के हालात पहले से सबको पता है। अब इन सब के बीच मैं एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूं, ले ना ले, लेकिन जो रंगे पुते चेहरे के साथ अपने ज्ञान की पंजीरी, ज्ञान की पाठशाला विश्लेषण के नाम पर बांटते हैं, काला सफेद करते हैं, वो ऐसी स्थिति में कम से कम वो ना करें जो स्टूडियो में बैठकर करते हैं, और बिहार जाके तो बिल्कुल ना करें। क्योंकि एक मैडम ने इसका प्रयास किया, अच्छा प्रयास था, करना भी चाहिए, एक बार पता होना चाहिए, लेकिन जब किया तो हालत क्या हुई। जी हाँ, एक एंकर मैडम पहुंची थी बिहार के चुनावों के बीच अपने उसी तेवर के साथ जिस तेवर के साथ वो पत्रकारिता या यूं कहा जाए खबरें पढ़ती हैं अपने स्टूडियो में बैठकर, लेकिन हाल बुरा हो गया। मैडम समझ गए कि कई जगह पहले भी घेरे गए हैं, कई जगह पहले भी ऐसे ही फजीयत हुई है और यहां भी हो गई। इसी के साथ साथ उन मैडम के साथ साथ दिखाऊंगा बिहार के ताजा हालात। क्यों अब ये जेडीयू के नेता कार्यकर्ता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पहली फुर्सत में तेजस्वी यादव के साथ कर लें गठबंधन। कार्यकर्ताओं में इतना जोश तेजस्वी को लेकर क्यों, जेडीयू के कार्यकर्ताओं में, वो देखिएगा। आजकल बड़ा अंबेडकर साहब के बारे में आपत्तिजनक शब्दावली या दलितों के ऊपर जूता फेंक कर अपने सनातन प्रेमी होने का परिचय देने वाले लोगों की जमात बढ़ती जा रही है। एक ऐसे ही व्यक्ति हैं, उन व्यक्ति का एक कार्यक्रम था, पुलिस मौके पर पहुंचती है, उनसे मना करती है, नहीं मानते, वो उसे सनातन का अपमान बता देते। फिर क्या, जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन जो महिला पुलिस अधिकारी ने किया उसे आप देखिएगा जरूर। बड़ा सनातन प्रेमी, सनातन अपमान ये कहने वाले, हवा टाइट हो गई थी एक की। तो खबर एक और जुड़ी हुई है, हरियाणा से एक और दुख भरी खबर निकल कर आई है। एक और पुलिस वाले से जुड़ी हुई बुरी खबर है और कनेक्शन आईपीएस पूरन कुमार से जुड़ा हुआ है, वो भी देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले मैडम जी की हालत देख लीजिए। अब वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगे। चित्रा मैडम वहां तो कह लेती हैं कि ऐसे मुझसे मत बोलिए, इस तरीके से मत करिए, ये मत करिए, चूंकि वो अपना चैनल वहां तमाम चीजें, लेकिन जब आप ग्राउंड पर उतरते हैं तो मैं फिर कहता हूं कि आप ये कह देंगे कि ये तो नहीं ऐसा होना चाहिए, लेकिन कम से कम नैतिकता आपको भी रखनी चाहिए। आपके चैनल, आप लोगों को नैतिकता रखनी चाहिए। ये जम्मू कश्मीर भी गई थी, क्या तमाशे हो रहे थे सबको पता है ना। जम्मू कश्मीर का मसला क्या क्या हुआ था, कैसे बदनाम करने की कोशिश से लेकर तमाम चीजें की जा रही थी, घिर गई थी तो हालत खराब हो गई थी। हर बार ये जब हालत इनकी खराब होती है तो क्या कहती हैं, सब जितनी भी महिला एंकर है ये माहौल क्रिएट करेंगी, अपने जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेंगी, लेकिन बाद में महिला बन जाती तुरंत। अब हुआ क्या, बिहार चुनाव में चित्रा मैडम अपनी पार्टी के लिए माहौल बनाना चाहती हैं, लेकिन आरजेडी के कार्यकर्ता उनकी दाल गलने नहीं दे रहे, उन्हीं के सामने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी जरा सुन लीजिए। कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हिंदुस्तान में जितना राजनीतिक पार्टी है सबसे आप गठबंधन कर लीजिए, लेकिन चिराग पासवान हम लोग के कबूल नहीं है। आरजेडी और चिराग नीतीश जी साथ आएंगे तो ठीक है आप लोगों को? अरे सब ठीक है। ये हनुमान जो है, हनुमान नहीं है, कलयुग का बानर है, ये पसऊपा। अच्छा भतीजा। तो मुख्यमंत्री आवास के बाहर जेडीयू के लोग बोल रहे हैं तेजस्वी यादव से गठबंधन कर लीजिए, चिराग पासवान से गठबंधन करने के लिए मना किया जा रहा है। इन सब के बीच हलचल तेज है। ये देखिए तस्वीरें, लगातार वहां बहुत ज्यादा हालात मतलब सियासी तौर पर बिगड़ते नजर आ रहे हैं बिहार के अंदर। अब मुख्यमंत्री आवास पर हाई वोल्टेज ड्रामा, धरने पर बैठे थे जेडीयू विधायक गोपाल मंडल, उन्हें पुलिस हिरासत में लेकर सचिवालय थाने पहुंच गई।
जहां पर वो लगातार धरना दे रहे थे, कह रहे थे टिकट नहीं मिलेगी तो नहीं मानेंगे। ये देखिए वो तस्वीर भी आई थी। को पुलिस अपने साथ ले गई। देखिए गोपाल मंडल पिछले कई घंटों से मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना दे दिए थे, धरने पर बैठ गए थे और लगातार मुख्यमंत्री से मुलाकात की बात कर रहे थे। तो फिलहाल नीतीश की पार्टी के नेता गोपाल मंडल मुख्यमंत्री आवास के सामने से पुलिस उन्हें टांग कर ले गई है। ये खबर भी निकलकर सामने आई। जेडीयू के विधायक, जेडीयू के मुख्यमंत्री, जेडीयू में ये सब सिर्फ टप्पल जैसे हालात क्यों पैदा हो रहे हैं, ये समझने और सोचने वाली बात है। खैर, जेडीयू अपनी समाप्ति की ओर है। तेजस्वी यादव के नाम से एक पैरोडी ट्विटर हैंडल बना रखा। उन्होंने ये लिखा है, तेजस्वी यादव का आधिकारिक ट्विटर हैंडल नहीं है, माफी चाहेंगे, ये एफिलेटेड है, मतलब ये एक पैरोडी टाइप का बना रखा उन्होंने लिखा है। इसमें इन्होंने जानकारी दी कि अजय मंडल भागलपुर सांसद जेडीयू से इस्तीफा दे चुके हैं। गोपाल मंडल सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। मधेपुरा से निखिल मंडल का टिकट कटने से निखिल मंडल नाराज चल रहे हैं। संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी और अशोक चौधरी के भुजा पार्टी में जेडीयू अपने खात्मे की ओर अग्रसर है। डूबते हुए जेडीयू को कोई सहारा नहीं देंगे तेजस्वी। इसी में बिहार की भलाई है, युवाओं की भलाई है, ये अब कहा जा रहा है। अब आते हैं जरा इस मसले पर, जरा इस मसले को जरा गौर से सुनिएगा क्या चल रहा है यहाँ पर। तब आप कौन सी अनुमति दी आपने? जब मूर्तियां लगाई जाती है कौन सी अनुमति दी आपने? जब जन्मांतर होते हैं माता यही शक्ति होती नहीं। मैं आज बिल्कुल आपसे निवेदन फिर से कर रहा हूँ कि आपसे एसडीएम साहब कहाँ बुलाओ ना। नहीं, आपने 2 बार ये टैंक वाला लौटाया, ये बिल्कुल सनातन का विरोध है। परिवार की सनातन का विरोध है। ये देखिएगा जन्मदिन है घर के बाहर ही मनाएंगे। आपने जन्मदिन नहीं मना सकता कोई भाई। ये तो मोदी जी के हिसाब से लेने के देने पड़ गए, कहते नहीं, ये लेने के देने पड़ गए। इन्हें लगा एक मुस्लिम अधिकारी है, पुलिस अधिकारी, महिला अधिकारी, तो आखिरकार सनातन का आरोप लगा देंगे, अपमान करने का। लगा था कि आसानी से अंटे में ले लिया है। मसला भी कहाँ का है, ग्वालियर का मसला है। अब सब जानते हैं बीजेपी शासित राज्य, इसमें सनातन का अपमान के कुछ भी करते रहो, लेकिन यह उल्टा पड़ गया, लेने के देने पड़ गए। जय जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। ये वो भाई साहब है जो आजकल अंबेडकर साहब के लिए बड़ा ज्ञान की पंजीरी बांट रहे हैं। ये तमाम तमाशे इस देश के अंदर सोचिए। गांधी को गाली देना, अंबेडकर साहब को गाली देना कितना है। गांधी जी को गाली दो, अंबेडकर साहब को गाली दो। मैं कहता हूँ वीर सावरकर के लिए कुछ मत को परिस्थिति हो सकती है, लेकिन जबरदस्ती गोडसे को महात्मा बताओ। मैं गोडसे के लिए तो नहीं कहूंगा वो कोई स्वतंत्रता सेनानी तो ना था, नहीं, गोडसे कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं था, वो एक हत्यारा था, वो सच है, उसको झुटला थोड़ी ना सकते आप। उसके लिए तमाम तमाशे करते रहिए। मैं तो कहता हूं बिल्कुल, अगर ये जायज ठहराया जाता तो उसकी हिम्मत क्यों नहीं, उसकी हैसियत क्यों नहीं थी कि अंग्रेजों पर गोली चला दे। तब वो बिल में छिपा बैठा हुआ था, ठीक है ना, बिल में छिपा बैठा था वो। और ये वही लोग हैं बिल में छिपकर अपनों पर गोली चलाने वाले लोग, ठीक है ना। तो उन्हीं गोडसे को वही पूछते हैं। तो खैर इन सब का देखिए, जब सीएसपी हिना खान ने लगाया जय श्री राम का नारा, ग्वालियर के एडवोकेट अनिल मिश्रा जो BR अम्बेडकर के ऊपर टिप्पणी करने को लेकर चर्चित है, ने अपने घर के बाहर एक टेंट लगाने को लेकर जिद की। वहीं बंदोबस्त में ग्वालियर सीएसपी हिना खान तैनात थी, दोनों में टेंट लगाने को लेकर बहस हुई। मिश्रा जी ने तुरंत इस सनातन का अपमान बता दिया और भीड़ ने जय श्री राम के नारे भी लगाए, उन्होंने भी लगाए। तो सीएसपी जो है हिना खान, उन्होंने भी नारे लगा दिए। फिर तो वकील साहब भी सोचने लगे अब अगला क्या करा जाए। ये तो सनातन का भी अब बात नहीं, अब ये भी नहीं कह रही जय श्री राम का नहीं कहती हैं, क्या कहलवाया जाए, ऐसा हालत खराब है। खैर अब चलते हैं फिर से हरियाणा। आईपीएस के सुसाइड नोट के जवाब में एएसआई का सुसाइड नोट। उलझ गई पूरन कुमार की डेथ मिस्ट्री। हुआ क्या है, हरियाणा में आईपीएस पूरन कुमार के बाद आज एएसआई संदीप कुमार ने आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उन्होंने वीडियो बनाकर पूरन कुमार और भाजपा के सीनियर नेता पर संगीन आरोप लगाए। ये प्रदेश में पुलिस और राजनेताओं के आपराधिक गठजोड़ की बड़ी कहानी की कड़ियां हैं। अभी और परतें खुलेंगी कि हरियाणा में सोचिए ये हालात कैसे बने कि हरियाणा में शायद पहली दफा होगा जैसे सीबीआई के डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर आपस में भिड़ रहे थे, एक दूसरे की परतें खोल रहे थे। अब हरियाणा में हो रहा है और ये सब तभी इतिहास रचा गया जब साहब सत्ता में। हरियाणा में बीजेपी लंबे समय से दूसरा टर्म कर रही है, तब ये तीसरे टर्म में तब ये स्थिति बन रही है। हर जगह बीजेपी सत्ता में क्यों होती है ऐसी हालत में। अब एक और खबर निकली, देखिए क्या है। ये वही एएसआई साहब है, रोहतक जुनाला ब्रेक रोहतक साइबर सेल में तैनात संदीप लाठर एएसआई ने सुसाइड किया, खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। 3 पेज का सुसाइड नोट और एक वीडियो मैसेज भी छोड़ गया। आईपीएस वाई पूरन कुमार पर गंभीर आरोप लगाए, भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचारी अफसर था वाई पूरन कुमार, उसके खिलाफ बहुत से सबूत मौजूद। संदीप लाठर जुलाना के रहने वाले थे। अब ये मसला भी निकलकर सामने आया। चलिए अगली खबर देखिए, ये महत्वपूर्ण खबर है एक और। ये जो शख्स इस समय मुंह छुपाता फिर रहा है, इसका नाम जितेंद्र कुमार है, जो कि कैथल के चीका से 14 नंबर वार्ड का पार्षद है। इसका नाम जितेंद्र कुमार है। इसके ऊपर आरोप हरियाणा में वोट फॉर नोट कांड, 50 लाख रिश्वत मांगने के आरोप में बीजेपी का जो भी इन्होंने लिखा नेता गिरफ्तार है और कई अनशन तरह के नाम लिख रखे हैं। हेला वाला जो भी है, एसीबी की कार्रवाई से हड़कंप मचा है। फिलहाल ये भी निकलकर सामने आया। अब आइए इधर सुनिए। Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. Do you want to say what you said to me the other day? तो मोदी जी जिनको आप मित्र बताते नहीं थकते, वो ट्रंप पाकिस्तान के जल्लाद असीम मुनीर को अपना फेवरेट बता रहे हैं। ये वही असीम मुनीर है जिसने भारतीयों की हत्या करवाई, भारत पर आतंकी हमले की साजिश रची। अब लेकिन मोदी साहब को ट्रंप का नाम लेकर कुछ बोल देना चाहिए। हम तो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हो जाए बहुत बड़ी बात है। यह हादसा होने के बाद क्या हुआ, मंत्री के काफिले की गाड़ी ने बच्चे को कुचला, मौत। 5 बहनों को इकलौता भाई था, पोते को आखिरी समय तक दुलारती रही थी दादी। यह हादसा होने के बाद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मंत्री बिना रुके चले गए। हादसे की वजह कारण ये सब बाद में पता कर लिए जाएंगे, लेकिन सक्षम होने के नाते मंत्री हीरालाल नागर को पहल करते हुए मृतक बच्चे के परिवार को आर्थिक सहायता देनी चाहिए और हर संभव मदद करनी चाहिए। ऊर्जा मंत्री है राजस्थान सरकार के, बीजेपी सरकार के। ये वही बच्चा है जो ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के काफिले की गाड़ी की टक्कर से 5 साल के मासूम हिमांशु की मौत। देवली हाईवे पर पलटी पुलिस की बोलेरो में 4 जवान भी घायल हुए। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, ये स्थिति, ये हालात है। अभी हाल ही में लेकर आ रहे थे एक बिल, खास तौर पर ट्रक ड्राइवर्स के लिए, कि एक्सीडेंट करके भागने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं कहता हूं नैतिकता के आधार पर बिल लाने का पहला परिचय इन्हीं मंत्री जी शुरुआत कर दीजिए ना। कितनी सुदृढ़ और कितने मजबूत इरादों वाली सरकार है। करिए जो कार्रवाई ट्रक चालकों के खिलाफ करने के लिए बिल ला रहे थे, इन पर कर दीजिए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।